और अब चलते हैं होटल के अंदर। एक होटल का पूरा ब्रीफ आपको मैं दूंगा अभी, कैसे यहाँ आना है, कैसे बुक करना है। ये है इसका एंट्रेंस। सो हेलो, गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो जी हम आज अपना लैंसडाउन का पूरा टूर करके वापस आ चुके हैं और ये है जी हमारा होटल। ये लोकेशन शाम हो गई है, सामान हमने अंदर रखवा दिया है और अब चलते हैं होटल के अंदर। एक होटल का पूरा ब्रीफ आपको मैं दूंगा अभी, कैसे यहाँ आना है, कैसे बुक करना है, प्लस सारी बुकिंग का और लैंसडाउन के बारे में इंपॉर्टेंट जानकारी। तो ये देखिए, ये है जी होस्टलर। अब ये जो वेबसाइट है ये डायरेक्ट इस होटल की है। आपको अगर बुक करना है तो आप डायरेक्ट यहीं पे आके बुक कर सकते हैं। ऑफलाइन बुकिंग यहाँ पे नहीं होती है। अगर ऑफलाइन आप यहाँ पे आके करना भी चाहेंगे, ये देखिए जितनी सारी लोकेशंस हैं, अगर इन लोकेशंस पे जाके भी आप बुक करना चाहेंगे तो भी आपको ऑनलाइन ही वहीं पे ही बैठ के करना पड़ेगा। जैसे हमने किया था कि होटल में हम लोग पहुंच गए, यहाँ पे बुकिंग हमारी नहीं थी, उन्होंने कहा सर आप मोबाइल पे अपना और ये लॉगिन कीजिए और यहीं से बुक कर लीजिए जो अवेलेबिलिटी है। ये सारी लोकेशंस हैं, ऊपर आप देख रहे हैं सारे इसमें ब्रीफिंग दी हुई है। और ये है यहाँ पे होटल्स जो रूम्स हैं उसके जो टाइप्स हैं। देखिए यहाँ पे आप डोरमेट्री में भी ले सकते हैं और ये नीचे 2600, 2900 और 3300 रुपये, ये 3 होटल के मेजर रूम के ब्लॉक्स हैं। यानी कि जिसमें हम रहे हैं वो है 2900 वाला और ये एक बेसिक रूम है। देखिए मेरे रूम का जो फोटोग्राफ है वो बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे शो कर रहा है और ये सारी एमिनिटीज़ हैं। तो मतलब कहने का ये है कि जो बोला जा रहा है एक्चुअल में वैसा ही सर्व भी किया जा रहा है। ये नहीं कि फ़ोटो में बहुत ब्राइट है जो रूम है और वैसे एक्चुअल में वो बहुत ही ख़राब है। तो यहाँ पे ये देखिए, ये बालकनी वाला सबसे टॉप क्लास है, सिर्फ उसमें बालकनी है, लेकिन बाकी के 2 रूम्स में बालकनी नहीं है। व्यूज़ जो है टॉप लाइन ये वाला जो है इसमें बहुत अच्छा मिलता है और ये रूम है मेरा। प्लस इसको साइट पे ही आपको जाके बुक करना पड़ेगा, पेमेंट भी ऑनलाइन ही होगी, सारी चीज़ें ऑनलाइन होंगी, ये सारी फैसिलिटीज़ हैं। और जब आप बुक कर लेंगे तो जो फूड है वो भी आपको उनके पास से एक मैसेज आता है व्हाट्सएप पे। उस मैसेज पे जब आप क्लिक करेंगे वहीं से ही आप फूड ऑर्डर करवा सकते हैं, चूज़ कर सकते हैं और पेमेंट भी ऑनलाइन ही होगी। ऐसा नहीं है कि चेकआउट के टाइम पर आप करवाएँ। प्लस जो फूड है वो किचन में आपको लेने जाना पड़ेगा, आप अपने रूम में ला सकते हैं, लेकिन अगर आप डोरमेट्री में हैं तो आपको किचन जो इनका कैफेटेरिया है वहीं पे जाके खाना पड़ेगा। तो ये मल्टी सिटीज़ में है, बहुत सारे शहरों में है और क्लास इनकी सेम है, मतलब एक जैसे ही है। तो बहुत ही रिकमेंडेड और बहुत ही बढ़िया होटल है ये द होस्टलर। और ये है इस लैंसडाउन होस्टलर का बाहर का व्यू रात के समय। दिन में मैं आपको एक और व्यू बना के पूरा एक कवरेज दूंगा किस तरीके से कहाँ पे कैसा है। ये है इसका एंट्रेंस, शांत, साफ सुथरा, बहुत ही उम्दा। ये इनका रिसेप्शन एरिया है, गेट अप टू गो इनका स्लोगन है। और ये है कॉरिडोर, ग्राउंड फ्लोर प्लस बेसमेंट और बेसमेंट 2 इनके 2 और ऑप्शंस हैं। और जो फर्स्ट फ्लोर है उस पर कैफेटेरिया के साथ भी कुछ रूम्स बने हुए हैं, तो वहाँ पर भी आप रुक सकते हैं। हमने जो रूम कैटेगरी वाइज चूज़ किया है वो 2900 वाला जो रूम था, जो मिड कैटेगरी का है, उसे चूज़ किया था। अब एक बार रूम का आपको मैं एक व्यू दिखाता हूँ, फिर एक पूरी ब्रीफिंग और लैंसडाउन की बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। वीडियो में बने रहिएगा, ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। तो फिलहाल चाबी निकालते हैं और चलते हैं अपने रूम के अंदर। तो जी 05 सो दिस इज़ द रूम और ये आपका कबर्ड एरिया है, बहुत ज़्यादा स्पेशियस है। यहाँ पे एक वेल मिरर्ड है, ऊपर भी एक कबर्ड है, बट उतनी ऊपर कौन रखेगा यार। बट इट्स वेल मेंटेन्ड प्रॉपर्टी एंड वॉशरूम बहुत क्लीन है यार। दिस इज़ द वॉशरूम एंड इट्स रियली क्लीन एंड बिग। दिस इज़, अब थोड़ा बहुत सामान अपने लोगों ने शाम को आके यहाँ पे यूज़ कर लिया था। सो देयर इज़ अ 3 टाइप ऑफ शैम्पू, shower gel and conditioner along with the dental kit and hand wash. So this is the toilet. और ये छोटी छोटी चीज़ें देखिए आप, ये जो इनका जो ये कारपेट थोड़ा सा इन्होंने बिछाया हुआ है, ये बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का है। ये छोटी छोटी चीज़ें मैटर करती हैं। एंड दिस इज़ द रूम एम्बियंस। दिस इज़ रियली ग्रेट। दिस इज़ ऑल वुडन फ्लोरिंग और साथ में आपको केटल मिलती है, 40 टी बैग्स मिलते हैं, शुगर और कॉफ़ी।
2 कप मिलते हैं। पानी आपको बाहर से लेके आना पड़ेगा, सेल्फ सर्विस। और यहाँ से अभी रात को तो खैर कुछ दिखेगा नहीं, बाहर अंधेरा है, बट यहाँ से माउंटेन्स व्यू दिखते हैं। माउंटेन्स व्यू कह लीजिए या फॉरेस्ट व्यू कह लीजिए। तो इसमें कोई बालकनी नहीं है, बट दिस रूम इज़ वेरी एलिगेंट, स्पेशियस बहुत है और बहुत ही नीट एंड क्लीन है। इसका एक डिटेल रिव्यू मैं सुबह बना के दूंगा आपको। और गाइस अगर आपको देखिए ना तो यहाँ पे लाइट लगी हुई है। अब ये गई है तो वो कैसे खेलेगा ये करके 22 टोकन था ना, 22 टोकन। अच्छा यही है, लेके जा सकते हैं रूम में? प्राइवेट है, ले जा सकते, कोई दिक्कत नहीं। ओके। सो हेलो एंड गुड मॉर्निंग। तो जैसा आपने देखा, रात को हमने डिनर वगैरह कर लिया था, सो गए थे, थके हुए थे, तो भाई बिल्कुल हिम्मत नहीं थी इस समय, और चाय वाय वगैरह पी ली है। और अब इस समय आपको मैं दिखाता हूँ, यहाँ रोशनी हो गई, किस तरीके का नज़ारा है। देखिए ये है माउंटेन्स व्यू। ठीक है, इट्स काइंड ऑफ माउंटेन्स, मतलब मैंने कुछ और सोचा था, लेकिन ये कुछ ज़्यादा ही पास हो गया माउंटेन। बट ठीक है, वॉट एवर द प्राइस नहीं, बट ये सब मायने नहीं रखेगा, क्योंकि यहाँ की जो क्लीनलीनेस है वो बहुत अलग है। और ये है जो हमारा जो ये होटल है, हॉस्टल है, इसके बाहर का 360 व्यू। दिस इज़ द होटल। बहुत ही शांत साफ सुथरी जगह पे, और कोई ज़्यादा शोर शराबा नहीं है। ये तो सेल्फ गोल था। पानी आपको यहाँ पे कोई इन सर्विस अगर आप चाहते हैं तो वो चार्जेबल है, अदरवाइज आपको यहाँ पे खुद ही पानी लेना पड़ेगा। और ये है पहाड़ों की बेहतरीन सुबह। No, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up. No, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past and the pettiness. A reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains that last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams and some honestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I say something not illogical.
magical, something that is topical. Rub it on and watch it go. Make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible, but they're always possible. If you just believe, you could be so remarkable. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. No, I'm not giving up, no, I'm not giving in. I will make it to the top, taking off in the wind. I gotta make it, I'm saving every day to taste it. I'm patient, but my mind, it can hardly take it. I'm chasing a dream that I've had for several ages. A vacant, modern kingdom for the taking. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make it stop. तो यहाँ पे जैसा मैं दिखा रहा था आपको कि यहाँ पे आप एक्टिविटीज़ भी कर सकते हैं। ये कैफेटेरिया है और यहाँ पे जितने भी ऑर्डर्स वगैरह लिए जाते हैं वो सारे ऑर्डर्स ऑनलाइन ही होते हैं। यहाँ पे आके ऑर्डर्स नहीं दे सकते। यहाँ बैठ के आप व्यूज़ देख सकते हो एंड अलावा इसके वॉशरूम यहाँ भी है एंड दिस इज द एम्बियंस। इसके अलावा यहाँ पे आपको लिफ्ट एरिया मिल जाएगा। यहाँ पे ये जो कैफेटेरिया ये फर्स्ट फ्लोर पे है। ग्राउंड फ्लोर पे रूम्स हैं, बेसमेंट 1 और बेसमेंट 2। अब होता क्या है, बेसमेंट 1 का मतलब ये नहीं है कि आपको व्यूज नहीं मिलेंगे। जो सबसे अच्छे व्यूज हैं वो आपको बेसमेंट्स में से ही जाके देखने को मिलते हैं। अगर आप दिल्ली से सबसे पास का कोई हिल स्टेशन ढूंढ रहे हैं तो ये लैंसडाउन आपके लिए एक परफेक्ट डेस्टिनेशन हो सकता है। कैसे? दिल्ली से महज 250 लगभग किलोमीटर की दूरी पे ये स्थित है और जिसमें से हिल एरिया महज 40 किलोमीटर आपको कवर करना पड़ता है। यानी कि जो लोग हिल पे ड्राइव करने के लिए आए, जो पहाड़ी रास्तों के ज्यादा आदी नहीं है या उन्हें कुछ उल्टी आना या इस तरीके की चीजें होती हैं, तो वो यहाँ पे बहुत आराम से पहुंच सकते हैं क्योंकि यहाँ पे कोई लॉन्ग डिस्टेंस हिल एरिया कवर आपको नहीं करना पड़ता। रास्ते थोड़े से नैरो हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि लैंसडाउन का इतिहास क्या है। बहुत ही इंटरेस्टिंग इतिहास है, हिस्ट्री है इसकी। लैंसडाउन का असली नाम है कालू डांडा, यानी कि कालू डांडा का मतलब होता है काली पहाड़ी। काली पहाड़ी के नाम से ये पहले जाना जाता था 1887 से पहले, 1887 से पहले। 1887 में लॉर्ड जो लैंसडाउन है वो यहाँ आए और उन्होंने यहाँ पे अपनी छावनी बनाई। 1890 में उन्होंने अपनी छावनी बनाई और यहाँ पे अपनी कंटोनमेंट को स्टैब्लिश किया था, जो बाद में वाइसरॉयज भी बन गए थे इंडिया के उस समय। ये इस्टेब्लिशमेंट उन्होंने 1890 में किया था और उसके बाद से यहाँ का नाम पड़ गया लैंसडाउन। लैंसडाउन का नाम अब बदलकर जसवंतगढ़ रखने का प्रस्ताव 2023 में पारित किया गया उत्तराखंड सरकार के द्वारा, लेकिन अभी उसमें कुछ फॉर्मेलिटीज है। हो सकता है आने वाले कुछ सालों में इसका नाम आप जसवंतगढ़ के नाम से जाने, जो कि एक वीर योद्धा थे भारतीय सेना में। 1947 के बाद इस जगह पे गढ़वाल राइफल्स की हेडक्वार्टर्स बनी, जो कि यहाँ का मेन अट्रैक्शन है और एक मेन जो यहाँ का एस्टेब्लिशमेंट है वो गढ़वाल राइफल्स ही है। घूमने वाली जगह यहाँ पे बहुत सारी हैं। अगर आप ऐसी जगह पे जाना चाहते हैं जहाँ भीड़ भाड़ ना हो, जहाँ शांति हो, जो नेचर के करीब हो, तो ये जगह लैंसडाउन आपके लिए है। अगर आप भारत के किसी भी या विदेश के किसी भी हिस्से से आ रहे हैं तो यहाँ पे पहुंचने के लिए हवाई मार्ग है। नियरेस्ट जो यहाँ पे हवाई अड्डा है वो जॉली ग्रैंट है और यहाँ से लगभग 150 किलोमीटर की दूरी पे स्थित है। अदरवाइज यहाँ पे आप अपनी प्राइवेट व्हीकल से आ सकते हैं, बसेस से आ सकते हैं। अलग अलग जगह से बसेस का किराया अलग अलग है, लेकिन यहाँ पे आपको जो शांति का अनुभव होता है वो शायद किसी हिल स्टेशन पे आपको महसूस हो। ये जिस होटल में मैं खड़ा हूँ वो होटल है हॉस्टेलियर। हॉस्टेलियर एक ऐसा होटल मैंने देखा है जो कि कॉन्टेक्ट लेस होने की पूरी कोशिश करता है, आपके चेक इन से लेकर के चेकआउट तक, इवन आपके मील्स ऑर्डर पे भी। आप इसकी साइट पे जाएंगे हॉस्टेलियर की, तो वहीं से ही आपको ये होटल बुक करना पड़ेगा। ऑफलाइन या कोई फोन के द्वारा जैसे हम लोग करते हैं वो आप लोग नहीं कर सकते। दूसरा, अगर आपको यहाँ पे डिनर, लंच या कुछ भी खाना हो तो उनके ऐप पे ही या उनकी साइट पे जो लिंक आता है आपके व्हाट्सएप पे आ जाएगा बुकिंग के बाद। उसके बाद ही आप वहां से ऑर्डर करेंगे, ऑनलाइन पे करेंगे, हर चीज प्रीपेड है। आप वहीं से गूगल पे से पे करें ऑनलाइन, कैश का कोई झंझट ही नहीं है। और वहां से आपको कैफेटेरिया जाना पड़ेगा। आधे घंटे बाद आपका फूड रेडी हो जाता है। हम फोन करके बुला लेते हैं कि आपका फूड रेडी हो गया है। आप चाहें तो वहां पे भी अपना लंच, डिनर या ब्रेकफास्ट कर सकते हैं, या फिर आप अपने रूम में भी आके उसको ले सकते हैं।
लेकिन लेके आपको ही आना पड़ेगा। प्रॉपर्टी बहुत क्लीन है, बहुत ही नीट एंड क्लीन है, और हॉस्टेलियर के बहुत सारी ब्रांचेस हैं, मनाली, चक्राता, हर हिल स्टेशन पे आपको यहाँ मिल जाएंगे। यहाँ पे रूम्स की कैटेगरी बहुत सारी है, डोरमेट्री भी है जो कि बहुत चीपेस्ट रेट पे पड़ेगा, पर पर्सन 800-900 रुपए से स्टार्ट हो जाता है। यहाँ की रूम की कैटेगरीज हैं जो 2600 रुपए, 3000 रुपए और 4000 रुपए के आसपास पड़ती है विदाउट ब्रेकफास्ट। अगर आप ब्रेकफास्ट इंक्लूड कराना चाहते हैं तो वो 300 से 500 रुपए के बीच में होता है। अदरवाइज मैं तो सजेस्ट करूंगा कि ऑनलाइन ऐप पे आप वहां पे बुफे में देखिए, पे करिए और जाके ले लीजिए। तो ये हॉस्टेलियर मैं रिकमेंड करूंगा उन लोगों के लिए जो नीट एंड क्लीन और शांत भी। अब आप देख रहे हैं ये जो रूम है ये जनरल कैटेगरी का एक बेसिक रूम है, दिस इज बेसिक कैटेगरी। यहाँ पे चेयर्स नहीं है, यहाँ पे सिर्फ एक केटल दी हुई है, यहाँ फ्रिज नहीं है, यहाँ पे लाइटिंग आप देख रहे हैं एम्बियंस कैसा है, टीवी है जो सारे चैनल चलते हैं। बहुत सारे होटल्स में होता है कि चैनल्स नहीं चलते हैं, यहाँ पे इसमें सारे चैनल्स चलते हैं। वॉशरूम मैंने आपको दिखा दिया है कैसा है, और बहुत ही नीट एंड क्लीन है, मतलब गंदगी नहीं है, कहीं से कोई सीलन की स्मेल नहीं है, जो कि हमें चाहिए होता है। आई रिकमेंड दिस प्लेस हॉस्टेलियर। ऑनलाइन जाइए, सर्च करिए, अपनी जगह का डेस्टिनेशन चूज करिए और बुक करिए। अब अगर आप लैंसडाउन आ गए हैं तो यहाँ पे घूमने की कौन कौन सी जगह है जहाँ पे आप जा सकते हैं। देखिए, आप 2 दिन का या 3 दिन का प्लान लेके आइए एटलीस्ट, क्योंकि अगर आप दिल्ली से आ रहे हैं तो आप यहाँ पे 6 घंटे में पहुंच सकते हैं अपने व्हीकल से, और अगर आप किसी दूसरे शहर से आ रहे हैं तो जाहिर सी बात है आप उसी हिसाब से अपने किलोमीटर्स के हिसाब से आप देख सकते हैं कि कितना टाइम लगेगा। यहाँ पे आप एक दिन निकालिए, आपको यहाँ पे गढ़वाल मैस बहुत अच्छा है, घूमने की जगह है। यहाँ पे एक वॉर मेमोरियल है जो गढ़वाल राइफल्स का है, वो बहुत अच्छी जगह है देखने के लिए। एक म्यूजियम है जिसको आप देख सकते हैं। अलावा इसके वहीं पर ही एक पार्क बनाया है इन्होंने, कई वैसे तो पार्क तो इन्होंने, क्योंकि ये आर्मी कंटोनमेंट एरिया है तो यहाँ पे पार्क्स एवरीथिंग, हर प्रॉपर्टी यहाँ पे मेंटेन बाय जो लैंसडाउन कंटोनमेंट एडमिनिस्ट्रेशन है उसने करी, और बहुत ही बेहतरीन तरीके से हर एक जगह साफ सफाई है, कोई गंदगी नहीं है। चाहे आप टिप एंड टॉप पॉइंट ले लीजिए, चाहे आप जो यहाँ पे एक लेक भी है जो मैनमेड है और मेंटेन्ड बाय आर्मी है, मैंने उसका भी पूरा एक वीडियो कैप्चर किया हुआ है। और बहुत ही, कहने का मतलब ये है कि बहुत ही क्लीन, नीट और क्विक प्लेस है, बहुत शांत जगह, भीड़ भाड़ नहीं है। लोग ज्यादा यहाँ पे इसलिए नहीं आना पसंद करते क्योंकि यहाँ पे ज्यादा चमक धमक या बहुत ही फैंसी चीजें नहीं है, बहुत नेचर के करीब है। और अगर आप नेचर के पास रहना चाहते हैं कुछ दिन, अपने दिमाग को, अपने शरीर को तरोताजा करना चाहते हैं, दिस इज द राइट प्लेस एंड आई रिकमेंड दिस होटल। दिस इज हॉस्टेलियर। आप यहाँ पे आइए, यहाँ का एम्बियंस, ये बेसिक कैटेगरी का रूम है जिसमें मेरे को इतना अच्छा स्पेस मिल गया है। अदरवाइज तो बहुत ज्यादा कंजस्टेड होता है, सीलन आ रही होती है, वो सब यहाँ नहीं है, बहुत ही नीट एंड क्लीन प्लेस है। शर्त सिर्फ ये है कि आपको ऑनलाइन ही सारी चीजें करनी पड़ेंगी। और खास बात, चेक इन टाइम यहाँ पे 2 बजे का है, तो अगर आप आ रहे हैं, चेक इन कर रहे हैं तो 2 बजे यहाँ पे चेक इन होगा। और आप घूमने के लिए, अगर आप जल्दी आ गए हैं तो आप घूमने के लिए लैंसडाउन मेन सिटी में जा सकते हैं, बाजार जा सकते हैं, टिप एंड टॉप पॉइंट है। टिप एंड टॉप पॉइंट से ही थोड़ा सा आगे संतोषी माता का मंदिर है, बहुत ऊंचाई पे है, हमारी तो सांस फूल गई थी पहुंच के। लेकिन वहां से जो एक परम शांति और एक बहुत क्विक प्लेस है, इतना अच्छा कि अगर आप मेडिटेशन करते हैं जो लोग, वो समझ पाएंगे कि उस शांति का मतलब क्या है। दूसरा टिप एंड टॉप पॉइंट है, सनसेट पॉइंट है, और इसके अलावा और भी कुछ पॉइंट्स है, व्यू पॉइंट्स है, बहुत सारी जगह है जहां आप देख सकते हैं जो 1-2 दिन में कवर हो सकती हैं। इसके अलावा इससे आगे अगर आप जाना चाहते हैं तो यहाँ से 45 किलोमीटर दूर, इस होटल से 45 किलोमीटर दूर है ताड़केश्वर महादेव का मंदिर। ताड़ के पेड़ों के बीच में जब धूप छन के आती है उस मंदिर में, तो एक अलग ही नजारा, एक अलग ही अनुभव होता है भक्ति का, एक आध्यात्म का। आप चाहें तो वहां पर भी ट्रिप कर सकते हैं, लेकिन उसमें आपको एक दिन अलग से रखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से 2 घंटे का रास्ता है, जहाँ पे इस होटल से मैं कह रहा हूँ लैंसडाउन से लगभग 1.5 घंटे का रास्ता है। और ये होटल जो है लैंसडाउन से ऑलमोस्ट 8 या 9 किलोमीटर की दूरी पे है, और बहुत ही बढ़िया प्लेस है। आप जब आगे जाएंगे लैंसडाउन की तरफ घूमेंगे, फिर आप वापस आ सकते हैं यहाँ पे, और अगले दिन तारकेश्वर का प्लान बना सकते हैं, क्योंकि एक दिन में जब आप करेंगे तो आप एक जगह पे अच्छा टाइम नहीं दे पाएंगे और फिर वो सब हौच पौच हो जाएगा। तो लैंसडाउन का एरिया का सारा घूमना फिरना एक दिन रखिए, और तारकेश्वर महादेव का मंदिर का जो आपका प्लान है वो नेक्स्ट डे रखिए। स्टार्टेड आवर जर्नी फ्रॉम द होटल टू, पहले हम जाएंगे लैंसडाउन। लैंसडाउन में एक म्यूजियम कवर करेंगे और फिर उसके बाद जाएंगे घर। तो यहाँ से दिल्ली तक की दूरी कितनी होगी? यहाँ हॉस्टेलियर जो होटल था जिसपे हम लोगों ने चेक इन किया हुआ था, वहां पे हम 1536 किलोमीटर पे पहुंचे हुए हैं। नाउ लेट बैक। मेरे पीछे जो ये आप देख रहे हैं, दिस इज कालू ढांडा द्वार। अब यहाँ से पीछे
जो ये रास्ता आप देख रहे हैं ये जाता है म्यूजियम के लिए और परेड ग्राउंड के लिए। परेड ग्राउंड में तो एंट्री अलाउड होती नहीं है, लेकिन म्यूजियम में आप जा सकते हैं। पर हेड 30 रुपये की टिकट है। और जो गढ़वाल राइफल की ग्लोरी है, जो एक उनका कह सकते हैं कि एक लेगेसी है, अगर वो आप फील करना चाहते हैं, उनका जो एक सम्मान, जो एक रुतबा है, वो अगर आप फील करना चाहते हैं तो यहाँ जरूर आइएगा। शस्त्रालय है, वार मेमोरियल है, लेकिन उसमें जो चीज़ें रखी गई हैं वो आपको और कहीं नहीं मिलेंगी। तो ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे आपको जरूर आना चाहिए। तो भैया घर का मैप लगा दिया है। यहाँ पे इस समय टाइम हो रहा है 12:35 और यहाँ पे हमें घर का टाइम दिखा रहा है 252 किलोमीटर 6:30 शाम के 5 घंटे 57 का। और हमारे किलोमीटर है यहाँ पे 1547 में भी कुछ हुआ था ना, समथिंग इज लाइक दैट। तो चलते हैं भाई यहाँ से सीधे घर की तरफ और आप विल सी दिस। Check the mic and make sure it sound right, boys. It sound right, boys. It sound right, boys.